नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 के पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह के दौरे को लेकर क्यों मच रहा है बवाल। मैं आपको बताऊंगा कैसे पटना में लाठी चार्ज को लेकर अब पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मैं बताऊंगी होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। मैं आपको बताऊंगी कि अनंत सिंह और सूरजभान के समर्थकों के बीच क्यों मचा बवाल। मैं बताऊंगी कैसे बक्सर में तब हड़कंप मचा जब बक्सर में जयमाला के दौरान स्टेज पर खड़ी दुल्हन को गोली मार दी गई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं। इस दौरान गृह मंत्री बिहार से जुड़ी भारत नेपाल की करीब 700 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, उसके प्रबंधन और आर्थिक नाकेबंदी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। गुरुवार को गृह मंत्री अररिया जाएंगे, जिसके बाद 11 बजे एसएसबी की सीमा चौकी लेटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद समाहरणालय में भारत नेपाल संबंधी मुद्दों पर राज्य के साथ सीमावर्ती जिलों के डीएम एसपी संग समीक्षा बैठक करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा भी अमित शाह करते नजर आएंगे। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिलों में बेलगाम घुसपैठ कई बड़ी चिंता पैदा कर रहा है। सीमांचल और उत्तर बिहार के सीमाई जिलों में तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है। कई इलाकों में आबादी का आकार प्रकार पूरी तरह से बदल गया है। ऐसी स्थिति भारत और नेपाल दोनों तरफ सीमा से सटे क्षेत्रों में भी नजर आ रही है। इसका असर बढ़ते कट्टरवाद, देश विरोधी गतिविधियों और टकराव के रूप में सामने आ रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही भारत नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के सीमांचल दौरे में घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव की समीक्षा करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल और आदापुर क्षेत्र में खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। आदापुर प्रखंड के खोड़ासहन, कोरैया, झिटकहिया, चंद्रमन, इंद्रवा, औरैया, जमुनापुर, जमुनभार और सीमा पर गिरकहिया, मटियारवा, बसंतपुर, सनफुलवा और फुलवरिया में हाल के सालों में जनसंख्या वृद्धि और निर्माण गतिविधियों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस पर राजनीति भी हो रही है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों को सांप्रदायिक नजर से देखना गलत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था कि अगर घुसपैठ बड़ी समस्या है तो इतने सालों में इसे रोका क्यों नहीं गया। विपक्ष का कहना है कि जनदर और प्राकृतिक वृद्धि को घुसपैठ से जोड़ना समाज में डर पैदा कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का इस मामले में अलग मानना है। उन्होंने कहा कि सीमांचल का मुद्दा जटिल है। एक तरफ सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, तो दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के पीछे सामाजिक कारण भी हैं और आर्थिक कारण भी। डेटा बताता है कि मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन ये वृद्धि कई दशकों में धीरे धीरे तेजी से हुई है, जिसकी जांच आवश्यक है और इसी के निष्कर्ष के लिए इस वक्त अमित शाह बिहार में हैं। पटना में चौकीदार दफादार पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है और विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं इस मामले को लेकर अब एनडीए के भीतर से भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और एनडीए विरोध कर रहा है। चिराग पासवान के ऐलान के बाद अब उन्हीं के पार्टी के विधायक राजू तिवारी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि चौकीदार दफादार पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे और पार्टी पूरी तरह चौकीदार दफादार संघ के साथ खड़ी है। राजू तिवारी विधानसभा में एलजेपी के नेता हैं। वहीं कल ही केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने ही सरकार को घेरा और सवाल उठाया। चिराग ने लिखा कि अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों पर बलपूर्वक प्रहार करना निंदनीय है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया कि चौकीदार दफादार गांव में सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे कर्मियों पर लाठीचार्ज स्वीकार्य नहीं है। चिराग की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। वहीं सदन में भी विपक्ष ने इस मामले पर खूब हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में नारे लगाए कि लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है
और कहा है कि चौकीदार दफादारों पर लाठीचार्ज बर्बरता है। यह मुद्दा महागठबंधन ने सदन में उठाया है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और जिम्मेदार पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन इस पर जो बवाल शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता चरम पर है और इस बार डीए में 2% की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है। लेबर ब्यूरो द्वारा जारी दिसंबर 2025 के AICPI-IW का आंकड़ा तकरीबन 148.2 रहा है, जिसके आधार पर डीए 58% से बढ़कर 60% पहुंच सकता है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी अधिकारी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 मार्च को पड़ने वाली होली से पहले सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा। परंपरागत रूप से केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई से प्रभावी डीए संशोधन करती है, लेकिन घोषणा की तारीख अक्सर कुछ सप्ताह बाद आती है। कई बार बड़े त्योहारों के आसपास इसका ऐलान किया गया है ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत मिल सके। पिछले वर्ष होली 14 मार्च को थी, जबकि डीए वृद्धि की घोषणा 28 मार्च को हुई थी। वही दूसरी छमाही की बढ़ोतरी 1 अक्टूबर को घोषित की गई, जो दिवाली से पहले आई थी और इस बार भी त्योहार से पहले राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार होली से पहले बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, भले ही औपचारिक आदेश अप्रैल में जारी हो। कर्मचारियों के लिए डीए इसलिए अहम है क्योंकि यह महंगाई के असर को संतुलित करने का प्रमुख माध्यम है। वेतन आयोग द्वारा निर्धारित मूल वेतन स्थिर रहता है, जबकि महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित होता है। 7th सेंट्रल पे कमीशन के तहत एंट्री लेवल कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए निर्धारित है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। इस वेतन पर 60% डीए लागू होने पर वास्तविक मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन और सिफारिशों को लागू होने में समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए फिलहाल डीए ही एकमात्र नियमित वित्तीय राहत है। बिहार के पटना जिले के बाढ़ इलाके में बाहुबली नेताओं के समर्थकों के बीच पुरानी रंजिश एक बार फिर से हिंसक टकराव में बदल गई है। अनंत सिंह के एक समर्थक पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। घायल समर्थक का इलाज पटना के एक बड़े अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित समर्थक ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वो थाना में हाजिर लगाकर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और बेरहमी से उसे मारने और पीटने लगे। आरोप है कि हमलावरों ने उसके गले में गमछा डालकर उसे घोटने की भी कोशिश की और जान से मारने की भी धमकी दी गई। पीड़ित ने इस हमले के पीछे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, कन्हैया सिंह और माधव खन्ना सिंह समेत 8 लोगों की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थकों के बीच काफी लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच तीखी राजनीतिक टकराव देखने को मिली। मोकामा और बाढ़ का इलाका पहले भी राजनीतिक हिंसा और बाहुबल की घटनाओं के लिए चर्चा में रहा है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी दावा कर रही है। खबरों के आखिरी में बात बक्सर में मचे बवाल की, जहां शादी के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान परेशान कर दिया। दरअसल मंगलवार रात जयमाला के दौरान दुल्हन को उसके कथित प्रेमी ने स्टेज पर गोली मार दी। 18 वर्षीय आरती कुमारी, जो दूल्हे के साथ वरमाला रस्म निभा रही थी, अचानक एक व्यक्ति ने करीब में आकर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी, नाभि के पास लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। स्वीकार करेंगे और वह घड़ी आ चुकी है, इसके लिए मैं आप तमाम बरयात्री एवं सरियात्री। गोली लगते ही दुल्हन स्टेज पर गिर गई। पूरे वेन्यू में अफरा तफरी मच गई। शादी की खुशी मातम में बदल गया।
आरोपी ने दुल्हन के पिता पर भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन मुख्य निशाना दुल्हन ही था। मोटिव प्रेम संबंध से जुड़ा था। आरती और आरोपी के बीच पहले रिश्ता था, लेकिन शादी तय होने पर आरोपी ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। बलिया जिले से आई बारात के बीच ये हमला हुआ। आरती को पहले बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर सुविधा के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यह घटना प्रेम में असफलता और बदले की भावना से उपजी क्रूरता का खौफनाक उदाहरण है, जहां शादी जैसे पवित्र अवसर पर हिंसा ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये अभी देखना बाकी होगा। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।